अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए डिमांडिंग डिश। हमारी बहन आने वाली थी घर पे। उसने कहा कि आपा दिल गुर्दा कलेजी और फेफसा बना के रखिए, आपके हाथ का बना हुआ खाने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है। आप जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हो और चटपटा बनाते हो, कुछ चटपटा खाने का दिल हो रहा है। हमने कहा ठीक है, हम बनाते हैं। बस फटाफट हम गए और लेकर आए मार्केट से, और बस इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। आप अगर बनाएंगे ना तो आप बोलेंगे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। इसके लिए हमने बनाने के लिए हमने किया है गैस का फ्लेम ऑन, और उस पे हम रख देंगे कुकर। कुकर को रखने के बाद उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसमें छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, जीरा डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें हमने 2 प्याज़ को चॉप कर लिया था, वो प्याज़ डाल देंगे। इसको सॉफ्ट होने तक और थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक पकाएँगे। ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है। और देखिए प्याज़ हमारी जब तक पक रही है, हम साइड में थोड़ा-सी ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चियों का पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट जो हमने इसका पेस्ट बनाया है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ा-सी दही भी ऐड कर देंगे, और इसका देखिए फाइन सा हमने पेस्ट बना लिया है। और उधर देखेंगे हम, जो हमारी प्याज़ थी वो सॉफ्ट हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। बस 2 मिनट तक इसको और पकाएँगे ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। आपको देख के लग रहा होगा बस इसी लेवल तक हमको प्याज को पकाना है, इससे ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है, वरना कलेजी हमारी ब्लैक हो जाएगी। और देखिए इसमें हमने जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, हम उसको ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको 2 से 4 मिनट पकाएँगे, जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। हमने कुछ पाउडर मसाले भी लिए हैं, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी। गरम मसाला हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, बस जो हमने खड़े गरम मसाले डाले थे बस वही रहेंगे। उसके अलावा इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। और कुछ अपने पाउडर मसाले जो आपको हमने बता दिया है। उसके बाद देखिए दिल गुर्दा कलेजे को हमने अच्छे से धो के रखा हुआ था, विनेगर में थोड़ी देर के लिए हमने इसको भिगा दिया था। ये अपने आप ही साफ हो गई थी। उसके बाद इसको अच्छे से साफ से धो लिया, और इसको ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद इसमें दही वापस से थोड़ा सी ऐड करेंगे, लगभग 1 कप। इसमें हमने टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, हमने टमाटर की जगह इसमें दही डाला है। और डालने के बाद इसको 2 से 4 सीटी आने तक, 4 से 5 सीटी आने तक पकाएँगे, जब तक हमारी ये दिल गुर्दा कलेजी जो है सॉफ्ट नहीं हो जाती, अच्छे से नहीं पक जाती है, जब तक इसको पकाएँगे। और देखिए हमारी दिल गुर्दा कलेजी जो थी वो सॉफ्ट हो गई है और अच्छे से पक गई है। लेकिन अभी इसमें पानी कुछ ज़्यादा है, तो इसको स्लो फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे, ताकि इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए। देखिए इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया। धनिया का पत्ता डालेंगे, और डालने के बाद 2 मिनट तक इसको और पकाएँगे, ताकि धनिया के पत्ते का फ्लेवर भी हमारी जो है सालन में आ जाए, जो हमने बनाया है डिश उसमें आ जाए। और देखिए इसको डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक पकाएँगे, फ्राई करेंगे, और उसको स्लो आँच पे रख देंगे। और देखिए मज़ेदार से टेस्टी दिल गुर्दा कलेजी हमारी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। और घर में इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है ना, खाने से पहले ही लोग बोल रहे हैं क्या बन रहा है, बहुत अच्छी महक आ रही है। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुई है। और देखिए चलिए इसको हम गरमा-गरम सर्व करते हैं। हमारी बहन ने भी जब खाया ना, तो उसने कहा वाह! आपा मुँह का टेस्ट चेंज हो गया, आपने बहुत अच्छा बनाया है और बहुत चटपटा बनाया है। ऐसे ही खाने का दिल हो रहा था। हमारे घर में जिसने भी खाया सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया। बोले बहुत अच्छा बना हुआ है, कैसे बनाया है आपने? और कितनों ने तो डिश भी पूछे गए। दरअसल यही हमने बकरीद में भी हमने बनाया था। हमारे भाइयों को दोस्त लोग आए थे घर पे खाने के लिए, और जिसने भी खाया सबने पूछा कि किसने बनाया? बहुत अच्छा है। और डबल-डबल माँग के सबने खाए, बोले बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया है? सबने पूछ रहे थे, इतना अच्छा ये बनता है। इसी तरीके से आप दिल गुर्दा कलेजी अगर कभी भी घर में बनाइए तो हमारे तरीके से बनाइएगा। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़ेदार लगेगा ना कि बस आप यही तरीका हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। ऐसे ही अच्छी-अच्छी डिश पाने के लिए और ईज़ी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक बताइए। और दरअसल ये जो है ना, बैचलर जो घर में रहते हैं ना, जिसके घर में लेडीज़ नहीं रहती हैं, वो भी हमारी डिश देखेंगे ना तो वो ईज़ी और सिंपल तरीके से बना लेंगे, उनको ज़्यादा झंझट नहीं रहेगी। एकदम ईज़ी और सिंपल तरीके से वो घर में हमारी डिश को बना लेंगे। उनके लिए भी हमारी डिश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हमारी डिश उनको भी अच्छी लगती है तो वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ये डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।